वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि होता है कई बार साथी कई ऐसे हैं जो आवश्यकता अनुसार एसआई लोन लेते हैं। तो एफएमएस 3.0 पे एसआई लोन की डिडक्शन है वो कैसे करेंगे। पहले जो बिल पे मैनेजर पे बनते थे तो शुरुआत में तो ये था कि कर्मचारी अपने हिसाब से उसकी जो भी किस्त वगैरह है वो डिडक्शन करवा सकता था। उसके बाद एक जो नया रूल आया था पे मैनेजर पे कि एस आई पी एफ ऑफिस से ही एस आई लोन की जो भी कटौती है वो होती थी। आप उसको न तो एडिट कर सकते थे न डिलीट कर सकते थे। लेकिन अब एफ एम एस 3 पे सारा सिस्टम अलग हो गया है। एफ एम एस 3 पे किसी कार्मिक ने जैसे अभी लोन लिया है, मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे ये कार्मिक है जिन्होंने ये लोन लिया है, ये जैसे लेटर जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे इस तरीके का लेटर आएगा, एम्प्लॉय आई डी आएगी, नाम आएगा, अमाउंट आ जाएगा, जैसे 2 लाख आ गया, ये कब लिया वो सारा आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि इसमें एक तो किस्त नहीं आती कि कितनी किस्त कटौती करनी है। तो इसके लिए जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपके सामने जो किस्त का ऑप्शन आता है तो वहाँ से आपको गौर करके उसको ध्यान रखना है कि आपकी कितनी किस्त बन रही है। उसके बाद आप एम एस 3.0 पे आप जैसे यहाँ डी डी रोल में जाकर के अप्रूव में जाकर के यहाँ सेंक्शंस में जाना है। यहाँ आप जैसे डिडक्शन जो ऐड करनी है ऐसे लोन की, जैसे 2 लाख का है तो उसकी डिडक्शन है वो 3,333 आ रही है, यानी 3333। और अब जिसमें यहाँ से जैसे सैलरी सेंक्शन में जाएंगे, अलाउंस सेंक्शन इंडिविजुअल और अलाउंस सेंक्शन बल्क, इसके अलावा डिडक्शन, क्योंकि आपको ये डिडक्शन करना है तो डिडक्शन या सेंक्शन इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, और कटौती है तो व्यक्तिगत कटौती में जाएंगे। यहाँ से आपको उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिनकी आपको डिडक्शन है वो करनी है, ऐसे की डिडक्शन। तो यहाँ से जैसे ये कार्मिक है इनके ऐसे की डिडक्शन करनी है तो इनके जो भी एम्प्लॉय आईडी नाम है उसके आगे इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स हो जाएगी। इसमें नाम है, ये एम्प्लॉय आईडी वगैरह है, ये सारा आ गया। अब आपको यहाँ डिडक्शन है वो शो होगी। अब यहाँ ऑलरेडी जो डिडक्शन है वो आप देखेंगे तो एलआईसी की है, आरजीएसएस की है, इनकम टैक्स की हो रही है, एसआई प्रीमियम की हो रही है और जीपीएफ 2004 की हो रही है। ये सारी डिडक्शन तो हो रही है। अब आपको ऐड डिडक्शन नीचे ऑप्शन है, इसमें ऐड डिडक्शन में जाना है। यहाँ ऐड डिडक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से जैसे विद इफेक्ट फ्रॉम जैसे नवंबर से इनकी कटौती करनी है, 1/11/2024 से हो जाएगी, क्योंकि नवंबर का जब भी बिल बनेगा उसमें हो जाएगी। और यहाँ डिडक्शन में आपको जैसे ऐसे ही लोन करना है तो आप यहाँ से ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे ही रिकवरी आ गया, ऐसे ही एरियर आ गया, और यहाँ ऐसे इंटरेस्ट आ गया, और ऐसे ही लोन यहाँ 218 जो पी आई डी वाला है, ऐसे ही लोन यहाँ से जैसे मैंने वापस इसको ये तो डबल, तो यहाँ से ऐसे ही लोन इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ से ऐसे लोन सेलेक्ट कर लिया, फिक्स अमाउंट यहाँ आ रहा है, यहाँ आपको एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ आपको डिडक्शन अमाउंट लिखना है तो यहाँ से जैसे 2 लाख का लोन लिया तो इसकी किस्त है वो 3,333 बन रही है, ब्याज की किस्त है वो 10 किस्तें अलग कटेगी। तो अब यहाँ से ये है, अब यहाँ से आपको इसको ऐड करना है, जो भी अमाउंट आपको यहाँ लिखना है वो यहाँ लिख दें। उसके बाद यहाँ से इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये नीचे आपके यहाँ शो हो जाएगा ऐसे लोन 218 जो इसकी आईडी है, इसका डिडक्शन अमाउंट 3,333 आ गया। रिकरिंग यानी मंथली है, नवंबर से शुरू है। अब इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हो एडिट करें, यानी अगर मान लो डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हैं, अगर कुछ गलत है तो। सही है तो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट में जैसे आपको अदर्स और यहाँ से मान लो ऐसे ही का जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऐसे लोन एप्लीकेशन है जो आपके प्रिंट हुआ है, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो प्रिंट होता है, तो वो प्रिंट होने के बाद आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ है इसकी, आप अपने जो भी कंप्यूटर के जिस फोल्डर में आपकी पीडीएफ पड़ी है वहाँ से आप इसको अपलोड कर लें। मैं यहाँ से जैसे ये डाउनलोड में पड़ी है तो डाउनलोड से यहाँ से इसको वापस अपडेट करके या इसको अपलोड कर रहा हूँ। और अपलोड करने के बाद आपको अभी जैसे ये शो नहीं हो रही तो मैं इसको शो करके आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे ये अभी भी शो नहीं हो रही तो मैं इसको शो करके ये इसको अपलोड करके बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से आपको जैसे ये फाइल अपलोड होगी, इसको आप देखना चाहते हैं यहाँ व्यू बटन पे क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। अगर गलत फाइल अपलोड है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, या इस तरीके से ये जो भी नहीं आपको बताई थी ये जो प्रिंट निकलेगा इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से जो रिमार्क है उसमें आप लिखना चाहें तो ऐसा ही लोन वगैरह लिख दें। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। यहाँ ऑप्शन है, इसमें सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ कन्फर्मेशन पूछेगा, येस पे आपको क्लिक करना है। और येस पे क्लिक करने के बाद ये सेव सक्सेसफुली होती है या नहीं होती आपको वापस इसको चेक करना है, क्योंकि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम या साइड इशू के कारण सेव नहीं होता डाटा, तो आपको एक बार दोबारा चेक करके कंफर्म करना है कि वास्तव में ऐसे की डिडक्शन लोन की जो डिडक्शन है वो ऐड हुई या नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा लोडिंग में समय ले रहा है, तो एक बार जब हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। तो ये जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, कई बार कुछ नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा समय ले सकता है,
लेकिन जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा आपको यहाँ मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पे क्लिक करके वापस कार्मिक की जो डायरेक्शन में जा करके चेक करना है। अब वापस आप उस लिस्ट में जा करके यहाँ से जो भी कार्मिक आपके हैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर लें, और उस कार्मिक को वापस सेलेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे उसको मैंने मैक्सिमम कर लिया और उसके बाद यहाँ से जो कार्मिक है अब यहाँ वापस इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप डिडक्शन देखेंगे तो यहाँ 5 डिडक्शन आ रहे थे, इसकी जगह 6 हो गए। अब जैसे LIC 255 ये आ रहा है। अब ऐसे ही लोन यहाँ आप देखेंगे तो ऐसा ही लोन है, ये 3333 आ रहा है और यहाँ एडिट और डिलीट दोनों ऑप्शन है। अब यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप एडिट करना चाहें इसको, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ हो गया। तरीके से यहाँ जो भी डिडक्शन है वो सभी में LIC है, RGSS है, इनकम टैक्स है, SI प्रीमियम है, GPF, ये सभी में एडिट और डिलीट दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया कि FMS 3.0 पे किसी कार्मिक ने अगर SI लोन लिया है तो SI लोन की जो डिडक्शन है वो आप FMS 3.0 पे कैसे करेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग भी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट और FMS 3.0 से संबंधित प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक समस्या से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।